राम भाई सारे भाई, नाम आपका अपना संजय भाई, आप देख रहे हैं मिल्खा न्यूज़ हरियाणा। चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार है आपका। मेला 3 दिवसीय था। किसान कह रहे थे ये तो 6-7 दिन का होना चाहिए, बड़ा जोश में थे और बहुत अच्छा लगा। देखिए, हम किसानों के लिए वो जितने दिन कहेंगे उतना दिन मेला चलाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें अपने किसान भाई को समय को देखते हुए ये उनकी डिमांड थी, हमने 2 से 3 दिन कर दिया है और भविष्य में यदि ज़्यादा की आवश्यकता पड़ी तो वो भी करेंगे। और निश्चित रूप से मैं सभी किसान भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने भी मेले में आए हैं, उन्होंने हमारा हौसला वर्धन किया है और एक प्रेरणा स्रोत रहते हैं हमारे किसान भाई हम सब लोगों के लिए। तो मैं कृषि विभाग, मार्केटिंग बोर्ड, कृषि विश्वविद्यालय, हमारे सभी किसान, सारे हमारा परिवार बहुत बड़ा, सभी का आभारी हूँ कि बढ़ चढ़ के भाग लिया। और निश्चित रूप से इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं होता कि समापन के बाद भी इतनी बड़ी भीड़ हो। ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि मेला कामयाब मेला था और इस कामयाबी का श्रेय हमारे हरियाणा के 5 के राज्यों से यहाँ पे किसान आते हैं, उनको जाता है कि उन्होंने इस मेले को कामयाब बनाया। मेले में लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, किसानों ने भी लिया, बच्चे भी आए हैं। और अभी अभी देखने में आया कि जो इनाम मिला है, ऐसे ऐसे आदमियों को इनाम निकला है जिन्होंने कल्पना नहीं की थी। एक तो शायद मेरे ख्याल से ताऊ जी है 70-80 साल के, बुढ़ापे में अब उनकी फुल होगी सेवा। ट्रैक्टर निकला है किरडान गांव से जो थे। क्या कहेंगे, कुछ लोगों के मन में शंकाएं थी कि निष्पक्ष नहीं होता, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसीलिए आप यदि देखें आज के दिन जो भारत सरकार, हरियाणा सरकार, उनका जोर डिजिटलाइजेशन पे है कि जब हम उससे करेंगे, जब हाथ का काम नहीं होगा, इसीलिए इसका महत्व है। एक तो इतने बड़े डेटा को संभालना बहुत मुश्किल काम है और जब ऐसा होता है तो देखने से पता लगता है और निष्पक्ष जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से इस प्रदेश का विकास, देश का विकास, और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं होती। मुझे लगता है मेरे सम्मान्य उस किसान की उम्र जरूर बढ़ जाएगी, कोई ट्रैक्टर इनाम में निकलना बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। उद्घाटन पे माननीय उपराष्ट्रपति जी आए, समापन पे सीएम साहब आए, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए, विश्वविद्यालय के लिए, कृषि विभाग के लिए, सभी आयोजकों के लिए कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी हमारे उद्घाटन समारोह में आए और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी कि जो भी हमारे प्रगतिशील किसान थे उनको स्वयं अपने निवास पे बुलाया, उनकी वो मेहमान नवाजी भी करेंगे और ये बहुत बड़ी हमारे लिए थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार भी इस मेले में आए थे, इस बार भी आए, उन्होंने 16 लाख से ज़्यादा इनाम दिए। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे लोकल यहाँ के जो मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे गंगवा जी, और सभी विधायक, जोगीराम जी सिहाग भी थे, भयाना जी भी थे, हमारे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन चौटाला जी, यानी कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मैं तो सभी का नाम किसी का भूल गया हो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़े बधाई के पात्र हैं मेरे हरियाणा के उन 5 राज्यों के किसान। आपको पता है कि नाम हमारा भटिंडा का भी निकला, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो हम हरियाणा वासी जो हैं, क्योंकि वो बड़ा भाई है, उसका भी नाम निकला तो उसके लिए भी खुश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार हमारे किसान भाइयों के लिए हम और अच्छी सुविधाओं के साथ इस मेले को आयोजित करें। विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है चेयू और आपके पास दायित्व है उसका, क्या कहेंगे किसान भाइयों को? किसी तरह की कोई शंका है उनके मन में, कोई सोचते हैं तो कैसे आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं? मैं बिल्कुल अपने किसान भाइयों को, उनका हमेशा ही आमंत्रित रहेंगे। वो ये धरती तभी पवित्र होती है जब यहाँ पे किसान का पाँव पड़ता है और जब तक किसान इस विश्वविद्यालय में आता रहेगा। और यही कारण है कि इस मेले में लाखों से ज़्यादा किसान यदि विजिट करते हैं, उनको तसल्ली है कि यहाँ से तकनीक भी जो भी मिलेगा वो मेरे फसल को बढ़ाएगा, मेरी आमदन को बढ़ाएगा, उनका ये विश्वास बना रहेगा। बस एक बात मैं अपने किसान भाइयों को जरूर कहूँगा कि आज के समय में यदि हमारा जीवन स्तर बढ़ा है, हमारी खुशहाली बढ़ी है, खेती के साथ साथ एक छोटा सा व्यवसाय, चाहे कुंभ पालन कर लो, मधुमक्खी पालन कर लो, डेयरी कर लो, उसका प्रशिक्षण यहाँ पे हम देते हैं, वो जरूर ले लें ताकि आधुनिक जो पीढ़ी है वो भी अच्छे से गुजर बसर कर सके और मेरे किसान की आय बढ़ सके। और उसके लिए विश्वविद्यालय के द्वार बिल्कुल खुले हैं।
हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है जिला स्तर पे, वहाँ जाके अपनी बात कह सकते हैं। एटिक 4 नंबर गेट पे हमने एकल खिड़की बनाई है, वहाँ पे अपनी बात कह सकते हैं। और मेरे यहाँ पे विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर बलवान सिंह भी यहाँ पे है। निश्चित रूप से ये 24 घंटे किसान की सेवा में इनकी पूरी टीम, डॉक्टर किशन यादव हैं, ये इस मेले का पूरा करते हैं। हमारे डांडा साहब हैं, किधर गए, ये हमारे एडी फास हैं, ये अशोक जी हैं, पूरी टीम है इनकी। राजमत हो जाना, बहुत से लोग हैं कृषि विज्ञान। ये हमारे देखो, अगली बार हम इकट्ठा 40 कूपन कटवाए थे पूरे परिवार के, अगली बार 150 कूपन। तो कह सकते हैं कि हमारी जो बातचीत एक ऐसे विषय से हो रही है जो किसानों से जुड़े हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि किसानों की दशा और दिशा सुधारने में प्रयास करते रहेंगे, उन्नत किस्म के बीज उनको मिलते रहेंगे, और जो शिकायतें हैं कुछ जो हुई है वो भी दूर होंगी। मैं आपको एक बात कहूँगा कि हमारे लिए शिकायत भी प्रेरणा का स्रोत है। जब तक हम केवल तारीफ करते रहेंगे तो शायद हमारी विकास नहीं होगा। मैं जरूर चाहूँगा जो भी हमारी कमियाँ हैं वो हम तक पहुंचनी चाहिए, हम उनको दूर करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। मैं किसान परिवार से आता हूं, 25 साल मैंने किसानों की सेवा में लगाए हैं। यमुनानगर जिला, अम्बाला जिला, उन जिलों में काम किया। 2018 तक मैं वहाँ रहा और मैं जानता हूँ मेरे किसान का दर्द। और मुझे आज भी याद है कि जब मेरे ऑफिस में कोई किसान आता था, बड़ी दुखी होके, दामला एक जगह थी और कई बार पसीने में 1-2 बार बात भी बोल था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन जब उसका गुस्सा ठंडा होता था, आज मैं यदि इस कुर्सी पे बैठा हूँ तो उन किसानों को ही मैं श्रेय देता हूँ। उनकी दुआएं ही मुझे यहाँ तक लेके आई हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बड़ा दिल था और ये चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति यदि कुर्सियों पे बैठेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। मेरी पूरी टीम भी वैसी है, चाहे मेरे डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन हो, और हम सब लोग मिलके किसानों की जितनी भी समस्या उनको दूर करेंगे, उनको खुशहाल बनाएंगे, और हमारे उनके लिए दरवाजे हमेशा विश्वविद्यालय कह सकते हैं कि एचयू के दरवाजे 24 घंटे 7 दिन 24 × 7 × 360 सही 1/4, ठीक है सर, वो खुले मान के चले हर समस्या का निवारण होगा। बिल्कुल, हमारे आदरणीय कुलपति महोदय इतने कर्मठ हैं, ये दिन रात हमारे को यही सलाह देते हैं कि आप जो ना किसान से मिलो, उसकी समस्या का समाधान करो, उसके खेत पर जाओ, रात्रि कैंप लगाओ, ताकि जो हमारे प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है, वो आम किसान अपने घर में उसके सपने पूरे हों। और ये ऐसे ऐसे कुलपति बड़े बिरले हैं। तो मैं आपके मीडिया का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बातें जाती हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे छोटा काश्तकार है, चाहे कोई इंडस्ट्री। आप देखिए इसमें कितने बड़े बड़े कंपनियों के स्टाल लगे हैं। हमारे ग्रामीण इलाके से शहरी लोग भी इस मेले को देखने आए हैं। तो आपके माध्यम से मैं आपको सराहना देना चाहूँगा कि हमारे कर्मठ वाइस चांसलर की बदौलत ये 3 दिवसीय मेला जो लगा है, और हमारे आदरणीय कृषि मंत्री ये कह के कि इसको आगे हम अंतर्राष्ट्रीय जो ना अंतर्देशीय बनाएंगे, तो ये सारा श्रेय हमारे कुलपति महोदय को, आदरणीय कृषि मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है। और जाता है सारा श्रेय मेरे अन्नदाता को, जो हमारे वैज्ञानिकों के साथ, मजदूरों के साथ सब तालमेल करके खेत को हरा भरा करने के लिए दिन रात अपनी मेहनत करते हैं। और वो जो ना कीड़ा कांटे की परवाह नहीं करते, उस मिट्टी को जो ना हम नस्कार के काम करते हैं। मैं सबको नमन करता हूं और आपको मैं निमंत्रण देते रहेंगे कि आप ऐसे ऐसे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।